हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 10 गणित त्रिभुज चैप्टर 6 और इसकी एक्सरसाइज 6.1 और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बंध आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ तीन रेखाएं बनाएंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी। इस तरह से हमने तीन रेखाएं बनाई है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। पहले दो रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, दो रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और दो रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसके बीच में जो आकृति बंध है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? त्रिभुज। इस बीच में जो आकृति दिख रही है आपको, इसे हम नाम दे रहे हैं त्रिभुज। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। जैसे एक त्रिभुज बना लेते हैं कोई, इस त्रिभुज का नाम दे दिया हमने त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी और सी, इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं। जैसे पहली भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी और तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? ए सी। तो इसकी भुजाएं कौन कौन सी हो गई है? भुजाएं हुई है ए बी, बी सी, ए सी। ए सी या सी ए। फिर बात आती है इनकी कोण की। तो इनके कोण कौन कौन से हैं? इनका कोण है कोण ए, कोण बी और कोण सी। शीर्ष कौन कौन से इनके? इनके शीर्ष है, इसका शीर्ष है ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। तो एक त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्वांगसम आकृतियाँ। दो आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाती है यदि उनके आकार समान हो एवं उनके साइज भी समान हो। जैसे हम यहाँ कोई दो आकृति लेते हैं, जैसे एक त्रिभुज लिया मैंने और सेम इसी साइज का एक और त्रिभुज लिया है। यहाँ मेजरमेंट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो अपन नाम से दे देंगे ए बी सी और इस त्रिभुज का नाम दे दिया है पी क्यू और आर। तो पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। यहाँ अगर इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये भुजा 5 सेंटीमीटर है। हमने बस माना है, कंसिडर किया है। इस तरह से इसमें भुजा कितनी सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर और ये भुजा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहली भुजा ए बी दूसरे त्रिभुज की किस भुजा के बराबर है? पी क्यू के बराबर। दूसरी भुजा बी सी नेक्स्ट त्रिभुज की किस भुजा के बराबर है? क्यू आर के बराबर। इसी तरह से पहले त्रिभुज की भुजा ए सी दूसरे त्रिभुज की किस भुजा के बराबर है? पी आर के बराबर। जैसे पहली 3 सेंटीमीटर थी, दूसरी 4 सेंटीमीटर थी और तीसरी 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीन संगत भुजाएं, जैसे ए बी भुजा के संगत भुजा कौन सी है? पी क्यू। इस तरह से बी सी त्रिभुज की भुजा बी सी के संगत भुजा कौन सी है? क्यू आर। और ए सी भुजा के संगत भुजा कौन सी है? ए पी आर। ठीक है, तो तीनों संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। और साथ साथ में इनके संगत कोण भी क्या होने चाहिए? बराबर। जैसे कोण ए है, कोण ए का संगत कोण कौन सा है? पी। तो कोण ए बराबर क्या होगा? कोण पी। फिर दूसरा है कोण है, कोण बी के संगत कोण कौन सा है? क्यू। तो कोण बी के संगत कोण कौन सा है? कोण क्यू। और कोण सी, कोण सी के संगत कोण कौन सा है? कोण आर। तो ये क्या हो गए? कोण। तो इनके कोण और भुजाएं अगर बराबर होंगे तो ये आकृतियाँ क्या कहलाएंगी? सर्वांगसम आकृतियाँ। कहने का तात्पर्य केवल यह है कि दो आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाती है
यदि उनके आकार समान हो और उनकी साइज भी समान हो, दिखने में और माप में सब में एक जैसे लगते हो, वह आकृतियाँ क्या कहलाती है? सर्वांग आकृतियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है समरूप आकृतियाँ। दो आकृतियाँ समरूप कहलाती है यदि उनके आकार समान हो एवं उनके साइज समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे एक त्रिभुज ले लिया आपने, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज ले लिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। यहाँ इसकी साइज ले ली हमने 2 सेंटीमीटर, ये ले लिए 4 सेंटीमीटर, ये ले लिए 3 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, लिए 5 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर। यहाँ मेजरमेंट अभी अपन क्लियर नहीं ले रहे हैं, हो सकता है मेजरमेंट कुछ गलत हो। यहाँ त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर है। समरूप आकृतियाँ हम पढ़ रहे हैं, तो समरूप आकृतियाँ क्या होती है? दो आकृतियाँ समरूप कहलाती है यदि उनके आकार समान हो। तात्पर्य यह है कि केवल वह दिखने में समान होनी चाहिए, उनकी साइज समान नहीं हो तो भी चलेगा, ये कोई आवश्यक प्रतिबंध नहीं है। तो समरूप आकृतियों में क्या होता है? संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे कोण ए किसके बराबर होगा? कोण पी के बराबर। कोण ए किसके बराबर होगा? कोण पी के बराबर। इसी तरह से दूसरा कोण है, कोण बी किसके बराबर होगा? कोण क्यू के बराबर। और कोण सी किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर। किंतु इनकी जो संगत भुजाएं हैं ये हो सकता है आनुपातिक हो, जैसे ए बी और ये पी क्यू, बटे में क्या लिख देंगे? पी क्यू। इसका मान कितना आएगा? 2/4। इसी तरह से अगर बी सी लिखे अपन, बी सी बटे क्यू आर, तो ये कितना आएगा? 3/6। और एक भुजा और है ए सी, ए सी बटे पी आर, तो ये कितना है? 5/10। इससे क्रॉस करेंगे, 2 से क्रॉस होगा, कितनी बार होगा? 2 बार। 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती है? दो आकृतियाँ समरूप कहलाती है यदि उनके आकार समान हो, दिखने में एक जैसी हो, साइज उनकी बराबर नहीं हो। यहाँ दोनों आकृतियों को समरूप बताने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जिसे इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और एक और त्रिभुज था अपने पास पी क्यू आर। दोनों एक जैसे दिखने में हैं, तो इनको समरूप बताएंगे। तो इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसी प्रकार से सर्वांग आकृति में यदि दो त्रिभुज सर्वांग है तो उन्हें बताएंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। अगर सर्वांग है तो उनके बीच में इक्वल का साइन लगा के इस समरूप वाला साइन और ऊपर लगाते हैं, तो इस साइन को बोलते हैं सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। कुछ फैक्ट हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है, सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है। अब हमने पढ़ा था कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर का कब होगा? जब दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसे और साइज में भी क्या हो? एक जैसे। तो और समरूप त्रिभुज में क्या पढ़ा था कि त्रिभुज दिखने में एक जैसे हो, साइज में चाहे एक जैसे नहीं हो। तो सभी सर्वांग सम त्रिभुज, सभी समरूप त्रिभुज तो क्या होंगे? सर्वांग सम। इधर से इधर दो एंगल बना रहे हम, तो सभी सर्वांग सम आकृतियाँ तो समरूप होती है। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है? समरूप होती है। सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। जैसे ये सर्वांग सम है, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है, तो इसे हम सर्वांग सम भी कह सकते हैं और समरूप भी कह सकते हैं। ये दोनों कह सकते हैं इसको, सर्वांग सम भी और समरूप भी है। पर ये आकृति समरूप है तो इसे केवल हम समरूप ही कहेंगे, इसे सर्वांग सम नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए।
दो त्रिभुज कब समरूप कहलाएंगे, इसके लिए प्रतिबंध है त्रिभुजों की समरूपता। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या फिर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। जैसे कि यहाँ दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। जैसे इसका कोण A किसके बराबर होना चाहिए, कोण P के बराबर। कोण A किसके बराबर होना चाहिए, कोण P के, इसके संगत कोण के। इस तरह से कोण B किसके बराबर होना चाहिए, कोण Q के बराबर। कोण B किसके बराबर होना चाहिए, कोण Q के। एवं इसी प्रकार कोण C किसके बराबर होना चाहिए, कोण R के। और इनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, आनुपातिक होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये था अपना, संगत कोण बराबर होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक। जैसे पहली भुजा क्या थी, AB, इसका अनुपात किससे होना चाहिए, इसके संगत भुजा PQ से। दूसरा, ये किसके बराबर होना चाहिए, BC किसके बराबर होना चाहिए, QR के। तो इन दोनों का अनुपात बराबर। तीसरी भुजा है AC या CA, AC ये किसके बराबर होना चाहिए, PR के। तो फर्स्ट पॉइंट है उनके संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण हमने बराबर बता दिए हैं। और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो, तो संगत भुजाएं क्या बता दी है, समानुपाती। तब जाकर ये दोनों त्रिभुज हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिक्त स्थान भरिए या ऑप्शन को देखकर रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। हमें पता है वृत्त किस तरह से बनता है, इस तरह से, ठीक है। अब मैं चाहे इस वृत्त को कितना ही बड़ा बना लूँ, कितना ही छोटा बना लूँ, सभी दिखने में क्या रहेंगे, एक जैसे। और जब दिखने में कोई चीज़ एक जैसी है तो उसको बोल सकते हैं समरूप। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप, ठीक है। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो मान लो ये एक वर्ग है, इसको मैं बड़े साइज का बना सकते हैं, जैसे ये बड़ी साइज का बना दिया है, पर चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। और बड़ा बना सकते हैं हम, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब ये सभी दिखने में एक जैसे लगते हैं तो इनको भी क्या कहेंगे, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। जैसे एक समबाहु त्रिभुज, जैसे इनकी तीनों भुजाएं कितनी मान ली अपने ने, बराबर। ये बड़ा मान बना लेते हैं इसको, जैसे बड़े, इसकी तीनों भुजाएं अगर बराबर है, और बड़ा बना सकते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ये भी क्या होता है, सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। जैसे यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हमको, बहुभुज। इससे पहले हमने पढ़ा है त्रिभुज। तो चाहे त्रिभुज दो या बहुभुज दो, चतुर्भुज दो, तो उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, सबसे पहले बराबर होना चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कोई भी दो उदाहरण देना हमें। पहला है समरूप आकृतियों के। समरूप आकृति का पहला उदाहरण हम यही दे देंगे कि एक ये वर्ग बना दिया है, वृत्त बना दिया है, और इसके जैसा दिखने में एक और बड़ा वृत्त बना दिया है। चाहे त्रिज्या इनकी कुछ भी हो, पर दिखने में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई है, समरूप आकृति है। हमें दो समरूप आकृति बनानी है, तो एक समरूप आकृति आप समबाहु त्रिभुज बना दो या फिर कोई भी वर्ग बना दो। मैं यहाँ एक वर्ग बना रहा हूँ। वर्ग चारों भुजाएं समान है, और ये भी चारों भुजाएं क्या है, एक जैसी है। ये भी दिखने में एक जैसा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप। नेक्स्ट है, ऐसी दो आकृतियां जो समरूप नहीं है। जैसे आप चाहे तो एक त्रिभुज बना दिया इस तरह से,
ये समबाहु त्रिभुज बना दिया और एक त्रिभुज आपने इस तरीके से बना दिया, ये दोनों में दिखने में एक जैसी नहीं है, तो ये समरूप आकृति नहीं है। इस तरह से बना सकते हैं कि अगर दूसरी आकृति अपने ने यहाँ वृत्त बना दी है और इसकी जैसी आकृति एक इधर बना दी है वर्ग, तो ये भी दोनों आकृति दिखने में एक जैसी नहीं है, तो समरूप नहीं है, और ये भी समरूप नहीं है। और ये दोनों दिखने में एक जैसी है तो समरूप है, और ये भी समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है त्रिभुज, पहला चतुर्भुज है पी क्यू आर एस और दूसरा चतुर्भुज है ए बी सी डी। यहाँ क्वेश्चन में हमें ये सिंबल दिया है, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का। इसके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, एम कोण डी भी कितना है 90 डिग्री। ये आकृति एक समचतुर्भुज की है, किसकी है समचतुर्भुज की है। यहाँ चारों भुजाएं बराबर भी है, तो ये कौन सा चतुर्भुज है समचतुर्भुज। वो यहाँ चारों भुजाएं बराबर है और इसका कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, तो ये एक वर्ग है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है किंतु कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। पर हमें यहाँ सबसे पहले कोण कंसिडर करेंगे कि यहाँ कोण ए से ये 90 डिग्री का नहीं है, और ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, इसके संगत कोण। इस तरह से कोण पी 90 डिग्री का नहीं है और कोण ए कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। चारों कोण ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। अब चाहे आप अगर देखोगे तो 1.5 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। सभी रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। पर हमें ये कंपलसरी नहीं, सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे कि उनके संगत कोण बराबर हो। तो यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो चतुर्भुज अपना था, पहला चतुर्भुज था पी क्यू आर एस और दूसरा चतुर्भुज था ए बी सी डी, समरूप नहीं है। और इसी टॉपिक के साथ एक्सरसाइज 6.1 समाप्त होती है।